ए और बी स्वतंत्र घटना है। स्वतंत्र घटना का मतलब दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो सकती हैं, ठीक है। और जो स्वतंत्र घटना जो नहीं होती है, परतंत्र घटना जिसको बोल सकते हैं, वो घटनाएं एक साथ घटित नहीं हो सकती हैं, ठीक है। इसको हमको क्या करना है, चेक करना है कि ये स्वतंत्र घटनाएं हैं। ये तो दिया है स्वतंत्र घटनाएं इस प्रकार है कि पी ए यूनियन बी इतना दिया हुआ है तथा पी ए इक्वल टू इतना दिया है, तो पी बी का मान ज्ञात करना है। पी बी का मान ज्ञात करके हम लोग इसको चेक कर लेंगे कि ये घटना स्वतंत्र है या नहीं है, ठीक है। तो स्वतंत्र और परतंत्र घटना कैसे चेक किया जाती है, चलिए देखते हैं। हम लोगों को पता है क्या, पी ए यूनियन बी दिया है हमारा, लिख लीजिए यहाँ पे दिया है। कितना दिया है, 0.6 इतना दे दिया है। पी ए बराबर भी दिया हुआ है, कितना है 0.2 ये दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं पी ए यूनियन बी। इसके इक्वल टू क्या होता है, पी ए होता है, ये फार्मूला आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है। पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, यही होता है, ठीक। यहाँ पे इसका मान दिया हुआ है तो रख लीजिए, पी ए का मान दिया हुआ है यहाँ भी रख लीजिए, ठीक। प्लस पी बी का मान तो नहीं दिया है, इसको मत रखिए, इसको तो निकालना ही है। यहाँ पे जो गुणा वाला इंटरसेक्शन वाला होता है तो इसका गुणा होता है, इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं पी ए इंटू पी बी, ऐसा लिख सकते हैं। 0.6 यहाँ पे इधर है ना प्लस है, इधर ला दीजिए तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक। बराबर पी बी, दोनों में पी बी ना, तो पी बी अगर हम कामा ले लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे ये बचेगा, ठीक। इधर कितना हो जाएगा 0.4, ठीक। पी बी 1 माइनस 0. पी ए का मान कितना है 2, रख दीजिए। यहाँ पे हो जाएगा 0.8 पी बी, पूरा इधर कर देते हैं हम, यहाँ पे 0.4 लिख लेते हैं। तो पी बी बराबर होगा हमारा 0.4 बटा के 0.8, मतलब ये हो जाएगा 4 बटा के 8। तो पी बी बराबर आया हमारा 1 बटा के 2, 4 कम 4, 4 दूना के 8। अगर दशमलव में लिखना चाहें तो लिख लीजिए 0.5, ठीक है। ये हो गया, एकदम आसान क्वेश्चन था, ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन था। तो चलिए इसको हटा देते हैं, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पासा यादृच्छा 2 बार फेंका जाता है, प्रत्येक फेंक में 3 से बड़ा अंक होने की प्रायिकता ज्ञात करना है हमको। तो पासा है तो 3 से बड़ा, तो मान लेते हैं पहला वाला घटना इसका, अगर पहले बार पासा फेंक रहे हैं तो पहली घटना हो जाएगी हमारा क्या चीज, पहली बार घटना क्या बनेगी हमारा, एक अगर पासा 2 बार बारी बारी से फेंका जा रहा है तो पहले बार में 3 से बड़ा होने की घटना, 3 से बड़ा कर है ना, तो 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, ठीक। फिर दूसरा बार अगर फेंका जाएगा तो उसमें भी हमारा होगा 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा, हो गया 3 से बड़ा होने की प्रायिकता। अरे तीनों घटना, इसके लिए अगर प्रायिकता देखा जाएगा तो कितना होगा, 3 ठो है ना, तो यानी बराबर हो जाएगा 3 और बटा के 6, क्योंकि एक पासे पे 6 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा पी ई बराबर पी ई 1 बराबर 1 बटा के 2, ठीक। इसके लिए देखेंगे पी ई 2 बराबर, मतलब इसमें 3 से बड़ा आने की प्रायिकता, ये हो जाएगा 3 बटा के 6, हो जाएगा 1 बटा 2, दोनों हो गया। दोनों को साथ पूछ रहा है प्रत्येक बार में, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटरसेक्शन निकाल देंगे, पी ई 1 इंटरसेक्शन ई 2, दोनों हो जाएगा एक साथ में। तो यहाँ इसका मतलब होता है पी ई 1 गुणे पी ई 2, गुणन प्रक्रिया होता है ना इसका, तो इसका हो जाएगा 1 बटा 2 गुणे 1 बटा 2, हल कर दीजिए आ जाएगा 1 बटा 4। एकदम आसान है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ये हो गया। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो इससे बड़ा है, वो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो उसको देखा जाए। देखिए एक क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के एग्जाम में हो सकता है पूछे, ठीक है। कह रहा है एक महाविद्यालय में शिक्षक के 2 स्थान रिक्त हैं, ठीक है। कोई विद्यालय है उसमें 2 स्थान रिक्त दिया हुआ है, मतलब वहां पे टीचर की कमी है। साक्षात्कार हेतु मतलब इंटरव्यू के लिए एक पुरुष तथा एक महिला अभ्यर्थी आते हैं, 2 लोगों का जरूरत है वहां पे, और 2 लोग आए, एक महिला और एक पुरुष आए। पुरुष के चुने जाने की प्रायिकता 1/10, मतलब पुरुष चुना जा सकता है, इसकी प्रायिकता है कि 1/10 कि पुरुष चुना जा सकता है। महिला के चुने जाने की प्रायिकता
1/8 है। निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रायिकताएं ज्ञात कीजिए। कर रहा है पहला, दोनों चुन लिए जाए, मतलब दोनों एक साथ चुन लिए जाए, केवल एक चुना जाए, दोनों में से कोई ना चुना जाए। तो चलिए हम लोग इसके हिसाब से करते हैं। तो पुरुष के चुने जाने की जो घटना होगी, हम लिख लेते हैं पुरुष के चुने जाने की घटना बराबर ए ले लेते हैं, और महिला के चुने जाने की घटना बराबर बी। ठीक है, तो पी ए मतलब पुरुष के चुने जाने की प्रायिकता दिया हुआ है 1/10, महिला के चुने जाने की प्रायिकता दिया हुआ है 1/8। ये तो दे दिया है। अब हम लोग चलेंगे कंडीशन पे जो दिया हुआ है। पहला कंडीशन बोला है दोनों चुन लिए जाए, मतलब ए और बी दोनों चुन लिए जाए। तो ए और बी दोनों चुन लिए जाएंगे कब क्या होता है कंडीशन, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दोनों में दोनों शामिल हो जाए। तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं क्या चीज, पी ए इंटू पी बी, यही होता है। तो हल कर लीजिए, 1/10 गुणे 1/8 बराबर हो जाएगा 1/80। इन दोनों के चुने जाने की प्रायिकता हो जाएगी 1/80। ठीक, दूसरा कर रहा है केवल एक चुना जाए। दूसरा वाला थोड़ा सा कठिन है आप लोगों को सोचने के लिए। अगर महिला चुनी जाएगी तो पुरुष नहीं चुना जाएगा, पुरुष चुना जाएगा तो महिला नहीं चुनी जाएगी। दूसरा वाले के लिए आपका थोड़ा सा अलग कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख नहीं रहे हैं, डायरेक्ट आपको बता रहे हैं। अगर पी ए जो है पुरुष के चुने जाने की प्रायिकता है, तो पहले अगर हम ले रहे हैं पुरुष को चुन रहे हैं, ठीक है, तो महिला को नहीं चुन रहे हैं, ये हो जाएगा। ठीक, प्लस अगर हम पुरुष को नहीं चुन रहे हैं तो महिला को चुन रहे हैं। ठीक, ये दोनों कंडीशन होगा। इसको हल कर दीजिए, पी ए इंटू पी बी डैश, मतलब पुरुष चुना जाएगा महिला नहीं, और प्लस यहाँ पे पी ए डैश इंटू पी बी। ठीक, पी ए का मान दिया हुआ है, पी बी डैश के लिए क्या किया जाएगा बताइए, 1 माइनस पी बी हो जाएगा। पी बी डैश के लिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम लोग शुरू शुरू में ही कंडीशन आपको बता चुके हैं, पी ए प्लस पी बी डैश बन जाएगा, पी बी लिखिए यहाँ पे, पी बी डैश, मतलब महिला के चुने जाने की प्रायिकता महिला के न चुने जाने की प्रायिकता एक होती है। इस तरह का कंडीशन पहले ही बता चुके हैं। तो यहाँ पे पी बी डैश अगर हम लोग निकालेंगे क्या होगा, 1 माइनस पी बी हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ भी किया जाएगा। तो यहाँ इसका पुरुष के चुने जाने की प्रायिकता कितनी है, 1/10, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/10। इसके लिए लिखेंगे 1 माइनस पी बी, प्लस इसी तरह यहाँ भी हो जाएगा 1 माइनस पी ए, और यहाँ पे 1/8। ठीक है, दिख रहा है ना। चलिए यहाँ पे हो जाएगा 1/10, 1 माइनस 1/8, ये हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस 1/10 और 1/8। चलिए यहाँ पे हल कर देते हैं ऊपर। ये वाला हो जाएगा हमारा 1/10 गुणे 8 एकम 8 में से एक जाएगा 7, 7/8 ये हो जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा 9 कितना 10 गुणे 1/8। हल कर दीजिए, दोनों के नीचे कितना आएगा 80, हर बराबर है। ये हो जाएगा हमारा कितना 7 प्लस ये 9, 9 7 16/80। हल कर दीजिए, 16 कम 16 85, 1/5। दोनों को केवल एक के चुने जाने की प्रायिकता हमारी क्या आएगी 1/5, क्या आएगी 1/5। ये वाला चीज आपको यहाँ एक बार फिर समझ लीजिए, कह रहा है कि केवल एक चुना जाए, महिला में और पुरुष में से दोनों में से अगर केवल एक चुना जाएगा, तो एक चुने जाने का मतलब अगर हम पुरुष को चुन रहे हैं, पुरुष को चुनेंगे तो पी ए होगा, और पुरुष महिला को नहीं चुनेंगे, पहला कंडीशन हो जाएगा। इसका मतलब होता है ए चुना जाएगा बी नहीं चुना जाएगा। इसका मतलब हो गया ए नहीं चुना जाएगा बी चुना जाएगा, मतलब पुरुष नहीं चुना जाएगा महिला चुनी जाएगी। ये दोनों कंडीशन हो गया। तो इसको ये इंटरसेक्शन गुणन प्रक्रिया से यहाँ पे इसको ऐसे लिखा जाता है, इसको गुणा में लिख दिया जाता है। बाकी इसके बाद आपको सब प्रोसेस यहाँ से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तीसरा कंडीशन जो दिया हुआ है, तीसरा यहाँ पे लिख लेते हैं, दोनों में से कोई ना चुना जाए। ये तो एक लाइन में हो जाएगा आपका, दोनों पी ए भी ना चुना जाए, इंटरसेप्शन बी भी ना चुना जाए, ए भी नहीं चुना जाएगा बी भी नहीं चुना जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, पी ए डैश इंटू पी बी डैश। अब इसका फार्मूला आप लोगों को पता है,
पी ए डैश को क्या लिख देंगे 1 माइनस पी ए लिख सकते हैं और इसको लिख देंगे 1 माइनस पी बी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस 1 बटा के 10, एक क्वेश्चन में जाएगा 1 माइनस 1 बटा के 8। हल कर दीजिए 9 बटा के 10 गुणे 7 बटा के 8, 9 7 63, 63 बटा के 80, इसकी प्रायिकता हो जाएगी 63 बटा 80। ये दोनों दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना, चलिए ठीक है। 63 बटा के 80, जबकि दोनों में से किसी को ना चुना जाए, इसकी प्रायिकता ये होगी। इस क्वेश्चन को आप लोग 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हो सकता है ये आपके एग्जाम में आए। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब इसको हटा दें। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कलश में, ठीक है, 10 काली 5 सफेद गेंदें हैं। 10 ठो काली है और 5 ठो सफेद गेंद है। 2 गेंद एक के बाद एक निकालिए, तो मतलब एक निकाल लिया गया, फिर उसके बाद दूसरा निकाला गया। 2 गेंद एक के बाद एक गेंद निकाली जाती है। पहली गेंद दूसरे गेंद के निकालने से पहले वापस नहीं रखी जाती है, मतलब जो पहला गेंद निकाले हैं हम, दूसरी गेंद के निकालने से पहले वापस नहीं रखी जाती है। तो इसकी क्या करना है, हमको प्रायिकता ज्ञात करना है। ठीक ना, इसकी क्या करना है, प्रायिकता हमको ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, पहली गेंद निकालने तथा दूसरी गेंद पहली गेंद निकालने तथा दूसरी गेंद काली निकालने की प्रायिकता घटना पहले मान लेते हैं, लिख लेते हैं। पहली गेंद निकालने तथा दूसरी काली, दोनों काली रहेगी, काली गेंद निकालने की घटना क्रमशः मान लेते हैं हम लोग ई तथा एफ है। ठीक, तो कुल गेंद कितना है, कुल जो गेंद हमारा है 15 है, 10 ठो ये और 10 ठो। तो एक गेंद जब निकालते हैं हम लोग, क्या चीज, एक गेंद जब निकालेंगे हम लोग, वो गेंद कैसी हो, काली हो। याद रखिए, एक गेंद निकालते हैं तो वो गेंद काली हो, तो उसकी प्रायिकता हमारी क्या होगी, पी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा 10 बटा के 15, ये तो कन्फर्म है, 10 बटा के 15। जब एक गेंद हमने निकाल लिया है, ठीक है, एक गेंद निकाल लिया है, दूसरी गेंद निकालने से पहले हम लोग पहली गेंद अभी रखे नहीं है, तो पहली गेंद रखे नहीं है, तो इस 15 गेंद में से एक गेंद बच गया, तो क्या गेंद बचा, दूसरी काली गेंद निकालने से पहले बची कुल गेंद कितनी रहेगी, 14। ठीक, और काली गेंद कितनी रहेगी, काली गेंद कितनी बचेगी हमारी 9, क्योंकि पहली गेंद हम जब निकाले हैं तो इसी में से निकाले हैं। ठीक है, तो 15 में से निकाले, तो पहले निकालने का तो 10 बटे 15 हो गया, लेकिन जब दूसरी निकालने जा रहे हैं तो पहली वाली गेंद उसमें रखे हैं नहीं, तो पहली नहीं रखे हैं, तो कुल में से 14 ठो बचा है, जिसमें से एक काली निकल चुकी है, तो कितना एक ठो बचा है, 9 ठो बच गया, और टोटल 14 ठो बचा। तो इसमें से हमको प्रायिकता देखेंगे, तो प्रायिकता कितना बचे हमारा, अब ये वाला जो दूसरा निकल रहा है वो यह हो जाएगा हमारा, यह बटा के ये कितना आया हमारा 9 बटा के 14 हो जाएगा। अगला कंडीशन, ये हमारा सब प्रतिबंध कंडीशन पे बन रहा है। अब दोनों को निकालने का प्रायिकता अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पी ई इंटू पी एफ बटा के ई, यही होता है ना जी। ठीक है, तो हम इस पे देखेंगे, पी कितना है हमारा 10 बटा के 15 गुणे ये हो जाएगा 9 बटा के 14। हल कर दीजिए, कितना होगा, 2 5 10, 5 से काट देना चाहिए, तो 5 गुना के 10, 5 15, 3 कम 3, 3 3 9, 2 कम 2, 2 7 14, 3 बटा 7। चलिए ठीक है, इसका प्रायिकता कितनी होगी, 3 बटा 7। इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से लगा लीजिए, 1 नंबर में जरूर हो सकता है आ जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है,
देखिए एक क्वेश्चन और है, दिया हुआ है एक थैला में, कभी ये थैला भर रहा है, कभी टब में, कभी कलश में। ठीक है, चलिए भरने दीजिए, हमको क्वेश्चन लगाने से मतलब है। कह रहा है कि एक थैले में 5 लाल, 4 काली और 3 सफेद गेंदें हैं, ये दिया हुआ है। यदि एक के बाद मतलब एक गेंद निकाले उसके बाद फिर एक 3 गेंद निकाली जाए, एक के बाद एक 3 गेंद निकाली जाए, मतलब एक पारी पारा निकालते जाए, एक बार निकाल लिए एक गेंद, फिर रुक के फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो इस तरह कितना गेंद निकालना है, 3 गेंद निकाली जाए तथा निकाली गई गेंदों को पुनः थैले में वापस नहीं रखा जाता है। अगर हमने निकाल लिया तो उसमें वापस दोबारा नहीं रखे। ठीक, तो तीनों गेंद के लाल निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमको क्या करना होता है, कुल गेंद की संख्या निकालनी होती है। तो चलिए हम देखते हैं कि उस थैला में कैसे गेंद है। तो कुल गेंद कितना होगा, 5 प्लस 4 प्लस 3 बराबर कितना हुआ, 12 गेंदे हैं। ठीक है, कितना हुआ, 12 गेंदे दिया हुआ है। ठीक है, इसमें से लाल गेंद कितनी है, लाल गेंद होने की पूछा है ना, लाल गेंद कितना है, 5 ठो है। ठीक, अब इसमें से हम कुल 12 में से निकालेंगे, क्या करेंगे, कुल 12 में से निकालना है हम लोगों को ना, तो कुल 12 में से निकाला जाएगा, एक एक गेंद निकालेंगे, कितना गेंद निकालेंगे, एक एक गेंद निकालेंगे, तो टोटल जो हमारा होगा 12C1, एक गेंद निकालने का प्रायिकता होगा 12C1। ठीक है, तो 12 में से एक तो जब निकाल लेंगे तो फिर उसको तो वापस रखना नहीं है। अब कितना बचा, 11 तो उसमें से फिर एक गेंद निकालना है, तो वो भी हमारा हो जाएगा कितना, 11C1। फिर उसके बाद 11 ठो बच गया, 11 में से एक ठो निकाल देंगे तो 10 ठो बच गया, तो अगला हमारा हो जाएगा कितना, 10C1। तीनों में से बारी बारी निकालेंगे तो यही कंडीशन बनता जाएगा। कुल के लिए कर रहे हैं, पूरा में से, ये कुल जो है 12 थे, उसमें से निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे। ठीक, फिर लाल गेंद होने की प्रायिकता बोला है, तो लाल गेंद होगा तो हम निकालेंगे, 5 में से एक निकालेंगे, तो वापस रखना नहीं है, तो 4 गेंद बचा, फिर 4 में से एक बार निकालेंगे। ठीक, फिर 4 में से एक निकाल लिए, फिर 3 बचा, 3 में से एक निकाल देंगे, यही बनेगा, है ना। तो इन तीनों के लिए हम लोग क्या करेंगे, तीनों का प्रायिकता यहाँ लिख देंगे, तीनों के लाल होने की संभावना, लाल गेंद, लाल गेंद निकालने की घटना। ठीक, तो निकालने की घटना, अब सबको क्या कर देंगे, पहले ये वाला कुल है उसमें से इतना रहेगा तो हम लिखेंगे क्या चीज, 5C1 बटा के 12C1। ठीक, गुड़े दूसरा वाला क्या है, 4C1 बटा के 11C1 गुड़े 3C1 बटा के 12C, अरे 10C1। ठीक, ये वाला चीज तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि मतलब ये क्रमचय जो है, हाँ सी जो होता है हमारा कॉम्बिनेशन संचय होता है, उसी के अकॉर्डिंग ये सब फार्मूला बना हुआ है। ठीक, तो चलिए जब क्रमचय संचय पढ़ाएंगे तो हो जाएगा आपका, लेकिन जितना आपको जरूरत है उतना हमने बता दिया है। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, ऊपर 5 आएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, नीचे कितना आएगा, 12 गुणे 11 गुणे 10, यही होगा। इसको हल करना, कैसे हल किया जाता है देख लीजिए, 10C1 है, एक तो खाली हल कर है, तो 10 फैक्टोरियल होगा बटा के 1 फैक्टोरियल, 10 माइनस 1 फैक्टोरियल, तो ऊपर हो जाएगा 10 गुणे 9 फैक्टोरियल कर लीजिए। अब बटा के नीचे एक का तो कोई महत्व है नहीं, एक गुणे एक करेंगे तो हट जाएगा, ये 10 में से घटेगा 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल कटेगा, 10 बचेगा। इसी प्रकार सब में 12 9 इस तरह बच जाएगा। अब यहाँ से हल कर दीजिए, 5 एकम 5, 5 गुना के 10 हो गया, 4 एकम 4, 4 तेईं 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3, बच गया कितना, 1 बटा के 22, कितना, 1 बटा 22। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे हल करेंगे, देख लीजिए इसको अच्छे से एक बार। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। चलिए एक क्वेश्चन और है, देखिए, किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता 1/3 है। ठीक, बी के जीतने की प्रायिकता 1/4 है। इस दौड़ को ए और बी में से, मतलब ए और बी दोनों में से कोई ना जीत पाए, मतलब दोनों के ना जीतने की प्रायिकता हमको यहाँ पे निकालनी है। बात समझ में आया, तो पहले जो दिया है उसको लिख लिया जाए, क्योंकि दिया है ए के ए की जीतने की प्रायिकता सही रहेगा ना,
ए के जीतने की प्रायिकता क्या होगी? पी ए बराबर 1/3। इसी प्रकार ए के 9 जीतने की प्रायिकता लिख लिया जाए। ए के 9 जीतने की प्रायिकता पी ए डैश होगा, 9 जीतने की प्रायिकता पी ए डैश, तो हो जाएगा क्या चीज? इसी का 1 माइनस हो जाएगा ना, 1 माइनस पी ए, यही होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 माइनस 1/3, मतलब 3 एकम 3, 2 बटा कितना हो जाएगा? 3 हो गया। इसी प्रकार अगर बी को देखा जाए तो बी के, बाकी ऐसे हम एडजस्ट कर दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिए। पी बी हो जाएगा, पी बी बराबर कितना होगा? 1/4। हाँ जी, लिखना इतना ठंडा में हाथ कौन लिखने जाता है, हाथ एकदम ऐसे ही काम नहीं कर रहा है। बता दिए, बस जैसे ये लाइन लिखा है वो इसी तरह अगली लाइन में लिखी जाएगी कि बी के जीतने की प्रायिकता 1/4, बी के 9 जीतने की प्रायिकता पी बी डैश हो जाएगा हमारा, कितना होगा? 1 माइनस 1/4, 4 एकम 4 मतलब 3/4। ये दोनों कंडीशन हमने लिख लिया, ठीक है। अब कह रहा है दोनों के 9 जीतने की प्रायिकता, इसको हम लिख देते हैं इसी तरह हाथ को कपाते हुए लिखते रहे। दोनों के 9 जीतने की प्रायिकता कैसे दर्शाया जाता है, सबको पता है? नहीं पता है तो देख लीजिए। पी ए डैश, ना ए डी जीतेगा और ना बी जीतेगा, तो इसको हल करने के लिए प्रायिकता के गुणन नियम से पी ए डैश इंटू पी बी डैश हो जाएगा। तो पी ए डैश का मान हम निकाले हैं, क्या है? पी ए डैश 2/3 है, अगुड़े पी बी डैश है 3/4 है। हल कर दीजिए, 1/2। बस समझ में आ गया? ऐसे भी ये निकलता तो उसी तरह 1/2 आया था, ठीक है। तो कितना आएगा? 1/2। दोनों में से किसी के न जीतने की प्रायिकता 1/2 होगी, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका ये आखिरी क्वेश्चन है आज के लिए। क्वेश्चन है, देख लीजिए इसको भी, ये आखिरी क्वेश्चन है आपका आज के लिए। एक पासे को एक बार उछाला जाता है, ठीक, एक बार केवल। घटना पासे से प्राप्त संख्या 2 का अपवर्त्य है, मतलब जो घटना होगी हमको मिलेगी, प्राप्त होगी पासे से, वो कितने की अपवर्त होगी? 2 का अपवर्त है, को ए से, मतलब 2 का अपवर्त प्राप्त संख्या जो होगी उसको, होने वाली घटना जो होगी ए से प्रदर्शित किया जाएगा। पासे पर प्राप्त संख्या सम है, मतलब उसमें सम संख्या प्राप्त होगी, उसको, उस घटना को बी से प्रदर्शित किया जाएगा। तो बताइए कि घटना ए तथा बी स्वतंत्र है या नहीं। हमने दूसरे क्वेश्चन में ही आप ये बात बोल दिया था कि देख लेते हैं स्वतंत्र है या नहीं है, लेकिन वहां पे वैसा कंडीशन नहीं था, इसलिए आप लोगों को नहीं बताया। यहाँ पे दिया हुआ है साफ साफ, तो हम यहाँ पे आपको बता देते हैं कि घटनाएं स्वतंत्र होती हैं, कब होती हैं, नहीं होती हैं, ये चीज यहाँ पे देख लीजिए। चलिए, अगर एक पासा को उछाला जाता है तो कितना होता है उसपे? क्योंकि पासे पर आने वाली संख्याएं कितनी होंगी? कुल संख्या 6 होगी ना, 6 तक होगी, 1 2 3 4 5 6 तक होगी, 6 प्राप्त होगी, 6 तक मतलब प्राप्त होगी, 6 है नहीं, 6 तक प्राप्त होगी, ठीक है। तो इसको हम लोग समष्टि लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब हमको कह रहा है पहला वाला ए से जो प्रदर्शित किया है, कह रहा है कि 2 का अपवर्त, 2 का अपवर्त मतलब जो संख्या 2 से कट रही हो, तो ये 2 है, 4 है और 6 है, ये प्राप्त हो रहा है। दूसरा कंडीशन बोला है बी बराबर, क्या चीज बोला भाई? सम संख्या है, तो सम संख्या 2 4 6 ही है, ठीक, दोनों मिल गया कंडीशन। अब क्या बोल रहा है कि बताइए कि ए तथा बी स्वतंत्र है कि नहीं। तो ये जो है सम संख्या ये कितनी है, इसके लिए प्रदर्शित करेंगे तो यन ए देखेंगे तो कितना है? 3, ठीक, और यन बी बराबर जो देखेंगे तो कितना होगा? ये भी 3 है, ठीक। तो प्रायिकता हम देखेंगे पी ए बराबर कितना होगा? 3/6, 1/2 आएगा। यहाँ भी देखेंगे तो पी बी बराबर कितना आएगा हमारा? 3/6 के लिए 1/2, यही आएगा, ठीक है। अब ये देखिए दोनों में ए इंटरसेक्शन बी,
दोनों घटना घटने की प्रायिकता, दोनों में कॉमन यही है, तो ये हो जाएगा 2, 4 और 6 हो जाएगा। ये भी हो गया। तो इसके लिए भी हमारा यान ए इंटरसेक्शन बी जो बनेगा हमारा कितना बना है 3, यही बनेगा। इसकी प्रायिकता हम देखेंगे दोनों के लिए, तो ये भी हो जाएगा 3/6 यानी कि 1/2 हो जाएगा। सब निकल गया। अब दोनों की घटना घटने की प्रायिकता जो होगी हमारी, यहाँ पे देख लेते हैं, वहां पे तो निकल चुका है ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे हमको करना है स्वतंत्र है या नहीं, इसको चेक करिए। स्वतंत्र होगा, ठीक है, तो ये सब एक एक दूसरे के बराबर नहीं होगा, ठीक है। ये कितना हो गया हमारा ए पी ए इंटू पी बी, यही होता है, ठीक है। यही चीज हमको निर्धारित करके बता देगा कि हमारी घटना जो है स्वतंत्र है या नहीं है। स्वतंत्र होने का मतलब सभी घटनाएं एक साथ घटेंगी, और स्वतंत्र नहीं है का मतलब ये घटेगी तो ये नहीं घटेगी। तो यहाँ पे इधर का मान देखिए, इधर का मान तो हमको पता है कितना आया है 1/2, और यहाँ पे 1/2 पी ए का मान है और 1/2 इसका मान है, तो ये हो जाएगा 1/4। ये दोनों एक दूसरे के बराबर हुए, बाएं पक्ष दायां पक्ष बराबर है नहीं है ना, तो जब ये नहीं बराबर है तो ये घटनाएं स्वतंत्र नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे अतः घटनाएं जो है स्वतंत्र नहीं है, ठीक है। अब अगले दिन हम लोग इसी प्रकार के क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। जो भी क्वेश्चन मिलेगा उसमें हम लोग को चेक करना होगा कि घटना स्वतंत्र है या नहीं है। इसको अच्छे से देख लीजिए। ये स्वतंत्र तब रहता जब दोनों पक्ष के मान क्या होते, बराबर होते। दोनों पक्ष का मान बराबर नहीं है, अतः यह स्वतंत्र घटना नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए चलिए रहने दीजिए।